सो 2000 पेपर में भी यही थे सेम इंस्ट्रक्शंस, उसमें आज सच कोई डिफरेंस नहीं था। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि नेम एनी 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने कितनी पढ़ी है? हमने बहुत सारी पढ़ी थी जब मैंने आपको थ्योरी करवाई थी। तो हम कोई भी दे सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट पॉलीमॉर्फिज्म होता है हमारा, ठीक है, और आप कह सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म। अनदर इज व्हाट? एब्स्ट्रैक्शन कुड बी द आंसर। एब्स्ट्रैक्शन के बाद अगर किसी को एब्स्ट्रैक्शन नहीं देना तो दे कैन गिव इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन भी अगर नहीं देना सो यू हैव इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये बेसिक हैं हमारे। ओके, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को अवॉइड करिएगा। अभी जो आंसर्स हैं वो बहुत टेक्निकल लिखने के लिए हम लोग इन चारों में से कोई भी 2 दे देंगे, क्योंकि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच होती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू वो ये 4 होती हैं। तो इन चारों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, यू विल गेट फुल 2 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं इन्होंने डेफिनेशन तक नहीं बोली, उन्होंने खाली नेमिंग की, आपको 2 मार्क्स दे दिए, दैट इज 1 कीवर्ड इक्वल्स टू 1 मार्क। ये क्लियर है सबको? ठीक है। उसका है राइट अ डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। और इन लोगों ने कहा है, देखिए आप अगर इंग्लिश वेरी स्पेसिफिक रीड करें तो अ है, तो मतलब एक ही डिफरेंस से हमारा काम चल जाएगा। तो यूनरी ऑपरेटर हम लिख देंगे इट वर्क्स ऑन 1 ऑपरेंड, ठीक है, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर होता है। एंड बाइनरी इट वर्क्स ऑन मोर देन 1 ऑपरेंड, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे देती हूँ। यूनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल क्या रहता है हमारा? प्लस प्लस ए, ठीक है। एंड बाइनरी ऑपरेटर का हमारा क्या रह सकता है? ए इंटू बी। सबको क्लियर हो गया? ओके, इफ यू वांट, माना अ लिखा है पर अपने आप को ज्यादा जस्टिफाई करने के लिए एग्जामिनर को आप नीचे एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो उसी एग्जाम्पल को अलग नंबरिंग मत देना, उसी में लिख देना विद इन दैट स्टेटमेंट ओनली आफ्टर योर डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। क्लियर? फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेम द कीवर्ड। देखिए अब 1 वर्ड में आ गए ये लोग। नेम द कीवर्ड विच इंडिकेट्स अ मेथड दैट हैज नो रिटर्न टाइप। सो इसका क्या होता है? यस, इट्स वॉइड। मेक्स द वेरिएबल एज अ क्लास वेरिएबल, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है? क्लास वेरिएबल बना देता है और हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? ओके, फिर राइट द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट एंड फ्लोट डेटा टाइप्स इन बाइट्स। तो इन्होंने क्या कहा है? बाइट्स में बताओ, बिट्स में नहीं बतानी। तो अब शॉर्ट की कितनी होती है? यस, 4 बाइट्स, ठीक है। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, नहीं 2 होगी, हाँ। और फ्लोट की कितनी होती है? यस करेक्ट, 4 बाइट्स, ठीक है। और 1 इधर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम। एक मिनट में इसको ऊपर स्क्रीन स्क्रॉल कर लेती हूँ तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग टोकन्स, मतलब हमें बताना है कि टोकन्स तो हैं पर ये कौन कौन से हैं। तो पब्लिक, हाँ जी, पब्लिक क्या होता है? कीवर्ड, ऑफ कोर्स, ठीक है। कीवर्ड आप कीवर्ड में भी प्रॉपर लिख सकते हो कि क्या होता है ये? एक्सेस स्पेसिफायर, टू बी वेरी स्पेसिफिक टू द आंसर। ए क्या है हमारा? कैरेक्टर लिटरल, या फिर कैर डेटा टाइप भी डाल सकते हो, कैर टाइप डेटा, ठीक है। क्लियर? और डबल इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? कौन सा वाला? लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर, हाँ ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, सॉरी, हाँ इट इज रिलेशनल ऑपरेटर। लॉजिकल नहीं, इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, क्योंकि रिलेशन चेक कर रहा है क्या ये इक्वल है, ठीक है। और अगर मान लो सिंगल होता तो क्या लिखते हैं आप लोग? असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड व्हाट आर दीज? ये हाँ सेपरेटर लिख दो या फिर पंचुएटर्स, कुछ भी लिखना है लिख लीजिए, पंचुएटर या फिर सेपरेटर्स, एज यू विश।
हाँ, क्योंकि यार ये देखो आप बहुत स्पेसिफिक हो रहे हो, क्योंकि अगर मान लो एग्जामिनर के दिमाग में था कि पब्लिक टिक एक्सेस स्पेसिफाई होता है, इसने कीवर्ड क्यों लिख दिया, तो रिस्क नहीं लेना, हम बता देंगे कि कीवर्ड है और कीवर्ड के अंदर ये क्या आता है, एक्सेस स्पेसिफायर का काम करता है। ठीक है, तो पूरा स्पेसिफिक मतलब कहीं से भी हमारे मार्क्स ना जाए, हम वो काम करेंगे। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन इफ एल्स इफ एंड स्विच केस। तो इसका हम लोग प्रॉपर एक टेबल बनाएंगे, इफ एल्स इफ, और हियर यू कैन राइट स्विच केस। ठीक है, तो पहला इनका डिफरेंस क्या होगा, सिंपली इनमें एक ही डिफरेंस रहता है, इट कैन सॉल्व लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, इफ के अंदर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, बट इन स्विच केस इट कैन नॉट या इट कान सॉल्व लॉजिकल एक्सप्रेशंस, क्योंकि जो चॉइस डालते हैं हम लोग उसमें हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशंस नहीं हो सकते, तो वो एरर दे देगा। ओके, ये सबको क्लियर है? ये डिफरेंस मोर देन सफिशिएंट है 2 मार्क्स के लिए। क्लियर? नहीं, 2 से ज़्यादा कोई आंसर आज तक आया नहीं है, एक पैटर्न रहता है बोर्ड के एग्जाम का, तो कभी 2 से ज़्यादा नहीं आता मोस्ट प्रॉब्ली। तो बट अगर इफ़ यू वांट तो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ इन स्विच केस, हम लोग उस पर सिंपल भाषा में लिखें बहुत, तो जस्ट अ सेकेंड, ये हम लोग यूँ कह सकते हैं कि इट कैन सॉल्व अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस एज वेल एज, उसके बाद एज वेल एज लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, एंड कंपैरिजन, बट यहाँ पे ओनली कंपैरिजन टेक्स प्लेस। यहाँ पे मतलब प्रोसेसिंग भी हो सकती है, बट यहाँ पे ओनली कंपैरिजन, और कुछ नहीं होता। ठीक है, और ये लिख देंगे यहाँ पे इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज, स्विच इफ एल्स इज क्वाइट डिफिकल्ट टू यूज। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्विच आपका नेस्टेड भी, इफ एल्स के अंदर नेस्टेड लूप्स होते हैं, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ ईजी टू यूज, ईजी टू यूज। ठीक है, ईजी टू यूज। उसके बाद एक और सबसे बड़ा हमारे पास डिफरेंस होगा इनमें, क्या, इनके सिंटेक्स। आप लिख दीजिएगा इफ कंडीशन, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट, एंड देन एल्स इफ, फिर अगेन कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, आफ्टर दैट व्हाट, एल्स, फिर स्टेटमेंट। बट स्विच, और आपका स्विच का क्या होता है, स्विच, चॉइस, फिर केस 1 से लेके केस n तक, और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखिएगा अपनी, ब्रेक, फिर उसके बाद ऐसे n तक लिखा दीजिएगा, फिर स्टेटमेंट एंड देन ब्रेक। उसके बाद आप डिफॉल्ट लिखेंगे यहाँ पे, और डिफॉल्ट में अपना जो भी मैसेज डालना है, दैट्स इट। तो ये आप एक सिंटेक्स भी दे सकते हैं। अगर आप सिंटेक्स और डेफिनेशन देंगे तो वही बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट है। ओके, क्लियर? गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमें P में दिया हुआ है 20 स्टोर करी हुई है स्ट्रिंग, और Q में 19। मुझसे कहा गया है कि int a इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पास इन P। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 जो स्ट्रिंग है हमारी, जो P के अंदर 20 स्ट्रिंग स्टोर करी है, उसे हम इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो 20 का इंटीजर क्या होता है, 20 होता है। तो अब int a में क्या स्टोर हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा एज अ इंटीजर। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ इधर Q लिखा हुआ है, तो क्या कोई बता सकता है वैल्यू ऑफ क्या करता है? तो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी जो इंटीजर वाली वैल्यूज हैं उन्हें रिटर्न कर देगा। सो बेसिकली Q में 19 है, तो ये 2 तरीके होते हैं लिखने के, या तो पास इंड कर दो या वैल्यू ऑफ कर दो, दे आर ऑलमोस्ट सेम, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो Q में हमारा इस समय क्या है, एज अ स्ट्रिंग उसमें 19 स्टोर कर दिया गया है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसमें हमें इनकी इंटीजर वैल्यू देखते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज अ वैल्यू। सो 19 की वैल्यू Q में क्या हो जाएगी, फिर अब इंट A में B में जाके Q की 19 एज अ नंबर स्टोर हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट अब क्या है, सिस्टम ऑर्डर प्रिंटलन ए, हल्का सा बीच में स्पेस है, वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा है, कोट
ओपन करने के बाद ऐसे स्पेस नहीं दिया है, कोट ओपन करने का तुरंत बंद कर दिए, सो इट्स नेक्स्ट टू, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी, बस खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तो a प्लस बी, सो इट वुड बी वॉट 2019, इस तरीके से आएगा। क्लियर सबको? ऑफ कोर्स, वरना फिर ऐसे आएगा 2 और 19, ये 2019 अलग बन गया, और ये क्या बन गई, अपनी डिजिट बन गई एक अपने आप में, डिफरेंट हो गया ना, कोई रीड करेगा तो अब ये क्या कोई रीड करेगा एज 20 और 19, अब यहाँ पे हम क्या रीड करें 2019, डिफरेंस देख सकते हो आप, दो अलग अलग नंबर्स बन चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स इन जावा। सो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, बहुत ईजी है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स इन जावा। पहला एरर कौन सा होता है हमारा, इट इज अ सिंटेक्स एरर, एंड सेकेंड टाइप इज व्हाट, रन टाइम एरर, या सिंटेक्स एरर को आप बोल सकते हो कंपाइल टाइम एरर, एंड देन इज अ रन टाइम एरर। क्लियर, खाली 2 लाइनें बहुत हैं। If you want to really define तो आप देख सकते हो syntax error और compile time error occurs when a user writes a statement or the user does not write a statement according to the compiler syntax, ठीक है, तो hence it gives a syntax error। For example आप लिख सकते हो for int इधर मैं लिख देती हूँ for int I इक्वल्स टू 10 और आपने कोलन नहीं लगाया और उसका डायरेक्टली i इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 100 कर दिया और यहाँ पे भी i प्लस प्लस, तो इट इज़ अ सिंटेक्स एरर बिकॉज आपने सेमी कोलन आर मिसिंग, तो आप लिख दीजिएगा एरर क्या आएगा, सेमी कोलन मिसिंग, ठीक है। बट व्हाट इज अ रन टाइम एरर, रन टाइम एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कब, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और फॉर एग्जाम्पल हमने जो मैथमेटिकल अर्थमेटिक एरर कर सकते हैं, दैट इज इंट a इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 0, दिस इज अ रन टाइम एरर। क्लियर? नेक्स्ट, नो, दीज आर 2 ओनली। जो लॉजिकल एरर आता है वो एक तरह से रन टाइम एरर पे ही आता है। फिर स्टेट द डेटा टाइप एंड वैल्यू ऑफ res आफ्टर द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड। अब कैर में 9 है, सो चेक करेगा res कैरेक्टर डॉट इज डिजिट ch, तो ये चेक करेगा क्या 9 एक डिजिट है, हाँ जी, कंडीशन ट्रू है, तो क्या स्टोर होगा, ट्रू, तो ट्रू विल बी रिटर्न्ड एंड ट्रू इज अ बुलियन टाइप ऑफ डेटा, तो क्या आएगा स्टेट द डेटा टाइप, तो क्या डेटा टाइप आएगा बुलियन, एंड रिटर्न उस क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू। क्लियर? तो अब देखिए प्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, आप लिखेंगे पहले आउटपुट, इधर आउटपुट के नीचे यू विल राइट ट्रू, उसके बाद लिखेंगे इधर आंसर, since true is a boolean data type hence the return type of this is boolean, प्रॉपर पूरा लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। देखिए इस बार बाइनरी सर्च आपके सिलेबस में ही नहीं है 2020 के बच्चों के लिए, बस स्टिल मैं बता देती हूँ क्या क्या रहता है। लीनियर सर्च इज व्हाट, लीनियर में एलिमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे एरे के नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन असेंडिंग या फिर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहली बात यही होती है, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। बट बाइनरी सर्च में इसका उल्टा होता है, एलिमेंट्स हैज टू बी अरेंज, क्या होता है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कंपलसरी है। फिर दूसरा लिख सकते हो आप क्या, इट टेक्स मोर टाइम, लेस टाइम, ठीक है। और उसके बाद एवरी एलिमेंट इज कंपेयर्ड, क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द सर्च या फिर विद द की जिसको हमें सर्च करना है, ये जो सर्च करना है। और यहाँ पे नॉट एवरी एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द की सर्च या विद द सर्च की, ठीक है। 3 एग्जाम क्वेश्चन मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी हैं, आई थिंक दीज आर सफिशिएंट। अब किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, सो मूविंग अहेड, राइट अ जावा एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। अगेन ये कल वाला क्वेश्चन है हमारा ऑलमोस्ट, तो इसमें क्या होगा, आप ये जो 2 लाइंस देख रहे हैं इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मैथ्स में इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट, तो हमारे जावा में भी इनका एब्सोल्यूट ही होता है, तो मैथ डॉट अब ब्रैकेट में क्या होगा,
x इंटू एक्स डायरेक्टली लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस और इधर 2 इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। स्टार्ट विद, ये चेक करेगा कि क्या हमारी स्ट्रिंग या कैरेक्टर क्या इसी पर्टिकुलर से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं, रिटर्न टाइप, रिटर्न डेटा टाइप पूछ रहे हैं, तो रिटर्न डेटा टाइप ट्रू और फॉल्स कौन से में आते हैं, बुलियन। सो आंसर क्या होगा, बुलियन डेटा टाइप। रैंडम, रैंडम हमें कोई भी डिजिट देता है 0 से लेके 1 के बीच में, और वो डेसिमल टाइप की होती है, तो फिर हम लिखेंगे क्या, डबल। क्लियर? नेक्स्ट, ये टर्नरी ऑपरेटर का है। इफ द वैल्यू ऑफ बेसिक, मैं यहाँ पे पहले वैल्यू लिख देती हूँ बेसिक की 1500, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, हमें मतलब बेसिक की वैल्यू कितनी दी हुई है 1500, तो चेक करेंगे क्या 1500 इज ग्रेटर देन 1200। हाँ जी, मतलब ये ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू। तो ट्रू होती तो कौन सा होता है, एक्सप्रेशन 1 होता है, तो एक्सप्रेशन 1 में क्या आ जाएगा, टेक्स्ट विल बी व्हाट, 200। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट, 200। आंसर क्लियर? नहीं, प्रॉपर लिखिए ढंग से तो बेटर रहेगा, ताकि आपके हर एक जो स्टेप्स हैं क्लियर होते रहें। ओके, सो नेक्स्ट, डबल में जरूरी है कि पॉइंट लगा रहे तभी वो डबल पे, मतलब मैम जैसे 1.10 लिखा हुआ है तो फिर वो डबल होगा मैम, केवल डबल ही होगा, 1.10 को, ये तो ऑफकोर्स बेटा डबल ही तो आएगा, क्योंकि इंट में अगर आप स्टोर करोगे तो इंट में इसकी ये 0.01 हट जाएगी वैल्यू 10, तो अब इंट में खाली ये 1 रह जाएगा, तो हमारे को डेटा लॉस हो गया। हाँ जी, डबल में ही आपको पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज मिलवाएंगी, वरना ये सब क्या करेंगे, खाली इंटीजर वाली उठा लेंगे, पीछे वाली सब उड़ा देंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड एंड मेंशन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट। तो हमारा आई कितना दिया हुआ है, 5, और कंडीशन क्या है, जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, तो ठीक है, इट्स ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई का इफ आई मॉडुलस टू इक्वल 1, देखते हैं क्या आई मॉडुलस टू इक्वल 1, नहीं, आई की वैल्यू 5 है, तो इक्वल 1, 5 मॉडुलस 2, ऑफकोर्स कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू हो गया, कुछ नहीं हुआ, आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 हो गई, 5 के बाद 4 भी माइनस माइनस था, तो आई मॉडुलस टू इक्वल 1, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो हम लोग क्या आएंगे, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो सिस्टम आई प्रिंट कर दो, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 हुई, आई की वैल्यू 3 हुई तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंटिन्यू। आई की वैल्यू 2 हुई, 2 मॉडुलस टू इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स, तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आई। अब देखिए स्पेस दिया हुआ इन लोगों ने और प्रिंट दिया हुआ, तो मतलब सेम लाइन में 2 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 1 होगी, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 है तो कंडीशन ट्रू है, तो एक और बार एग्जीक्यूट होगा, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो कंटिन्यू हो जाएगा। आई की वैल्यू 0 होगी, लूप फॉल्स हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। सो आउटपुट विल बी व्हाट, 4 स्पेस 2। हाउ मेनी टाइम्स अ लूप एग्जीक्यूटेड, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, तो क्या हो जाएगा, लूप एग्जीक्यूटेड 5 टाइम्स। सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ठीक है, फिर अब स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस को मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो हम लोग फटाफट वर्बली देख लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स पास दी वैल्यू, और वैल्यू कौन सी, प्रिमिटिव डेटा टाइप की, ओके। बट इन कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स पास द रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस या फिर यूं कह सकते हो एड्रेस, ठीक है। फिर सेकेंड 1.2, फिर दूसरा पॉइंट हम लोग कॉल बाय वैल्यू का लिख सकते हैं, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, ये क्या कहते हैं, पास द एक्चुअल वैल्यूज, तो पास द वैल्यूज एंड दे पास द एक्चुअल वैल्यूज, यहाँ पे है इनका एड्रेस, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे इफ एनी चेंजेस, सो दे हैव डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स हैव डिफरेंट
मेमोरी लोकेशन, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। और यहाँ पे क्या होगा, सिंस दे आर पासिंग द एड्रेस सो दे हैव सेम मेमोरी लोकेशन। और यहाँ पे सिंस दैट मेमोरी लोकेशंस आर डिफरेंट सो एनी चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर डोंट रिफ्लेक्ट बैक टू द एक्चुअल पैरामीटर, सो चेंजेस डोंट रिफ्लेक्ट बैक। बट यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंस में फॉर्मल पैरामीटर्स में इफ एनी चेंजेस आर मेड, ठीक है, एनी चेंजेस मेड टू द एक्चुअल पैरामीटर दे विल रिफ्लेक्ट बैक टू द एक्चुअल पैरामीटर। व्हाई? बिकॉज दे हैव द सेम मेमोरी लोकेशन। क्लियर? नेक्स्ट, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। मैट डॉट एसक्यूआरटी, मतलब एसक्यूआरटी लगा दो, उसमें किसका निकालना है, मैट डॉट मैक्स, मैट डॉट मैक्स। तो अब मैक्स में देखिए 9 और 16 कौन बड़ा है, 16, तो 16 का एसक्यूआरटी, सो आंसर विल बी 4.0। क्लियर? अब फिर आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, तो स्ट्रिंग एस दी हुई है मुझे फिनिक्स और S2 दी हुई है आइसलैंड। अब मुझसे कहा गया है अब हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है S1 से, S1 की 0 से लेके कॉन्कैटिनेट करनी है S2 की। अब मैं इसको आपको समझा देती हूँ। फिनिक्स और ये मेरा आइसलैंड, इनकी नंबरिंग दो पहले, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5। मुझसे कहा गया S1 डॉट सबस्ट्रिंग 0 से सारी उठा लो। तो 0 से हम कौन सी सबस्ट्रिंग उठाएंगे, 0 से लेके, जब यहाँ पे हमें एंडिंग पोजीशन नहीं दी होती तो पूरी सबस्ट्रिंग उठा लेता है, तो मतलब पूरी सबस्ट्रिंग, ठीक है, फिनिक्स लिख दो पूरी एज इट इज 0 से। फिर कॉन्कैटिनेट किससे करनी है, कॉन्कैट मतलब होता है कॉन्कैटिनेट करना, मतलब ज्वाइन करना। सबस्ट्रिंग 2 के बाद से, देखिए 2 ये रहा लैंड, तो अब क्या हो जाएगा, फिनिक्स लैंड। एल के बाद से हमने सारा ले लिया जितना भी था उस स्ट्रिंग में। सबको क्लियर हो गया? ओके, अब क्या है, S2 डॉट अपर केस, ये तो बहुत ऑब्वियस सा है, आइसलैंड है तो अब आइलैंड को क्या कर दो, अपर केस में लिख दो, तो क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अब आपका फिर से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आ गया है। ओके, सो अब हमें इसमें तो कुछ ऐसा सच था नहीं, x की वैल्यू एक बार लिख लीजिए, y की वैल्यू 3। मैंने जिस तरीके से आपको जो सबस्ट्रिंग का भी बताया था ना, आउटपुट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये जो तरीका मैंने लिखा था आपको भी ऐसे प्रॉपर अपनी आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। और उसको जो आप ये जो वर्किंग करोगे दिखाओगे, उसके ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिएगा ड्राई रन, तो इससे पता चलेगा कि अच्छा बच्चे ने वर्किंग करी थी, उसके बाद वो इस आंसर पे आया है, ये नहीं कि उसने रैंडमली उठा के आंसर लिख दिया है। ओके, ठीक है, तो मैं इसी को आपको दिखाई थी ड्राई रन के थ्रू। हमने क्या करा है, ड्राई रन यहाँ पे शुरू कर दिया है। x की वैल्यू 2 है, y की 3, z की 1। अब मुझे क्या दिया हुआ है, x प्लस, तो 2 प्लस y माइनस माइनस तो 0 हो जाएगा, 0 वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे, प्लस y की पहले वैल्यू लेंगे फिर उसे इंक्रीमेंट करेंगे, दैट इज 4 प्लस वट एवर बी द वैल्यू ऑफ y, तो 4, तो ये कितना हो जाएगा 9। सो v इज इक्वल टू 9। सबको क्लियर? ठीक है, अब ये है कि एक स्ट्रिंग दी हुई है मुझे एरे की, एरे टाइप की, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम लोग नंबरिंग कर देते हैं 0, IoT, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये मेरा एरे की नंबरिंग गई 0 से। मुझसे कहा गया ऐसा प्रिंट ln x at 3, x at 3 पे क्या है, बिग डेटा, तो बिग डेटा विल बी प्रिंटेड। सिस्टम आउटपुट प्रिंट ln x लेंथ। अब देखिए यहाँ पे x लेंथ बोल दिया, मतलब मुझे इस पूरे एरे की लेंथ बतानी है, तो एरे की लेंथ क्या हो जाएगी 4, तो 4 विल बी द आउटपुट। क्लियर? पर मुझे अगर कहा होता x 0 डॉट लेंथ, तो मैं क्या करती, फिर मतलब उस स्ट्रिंग की मुझे लेंथ निकालनी है, तो फिर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी लेंथ होती वो मैं रिटर्न करती। क्लियर? नहीं, हाँ ये वाला इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेस है, हाँ स्पेस भी काउंट होगा। ओके, सो व्हाट इज मेंट बाय अ पैकेज, गिव एन एग्जांपल। तो हम लोग लिख देंगे अ पैकेज कंटेन सम प्री डिफाइंड क्लासेस, a package contain predefined classes that are helpful for declaring few methods or functions. Example of the package is java.util कर दीजिए, java.util पैकेज, फिर java.awt, java. उसके बाद कौन सा होता है IO, बहुत सारे हैं, 3 बहुत हैं, ठीक है।
उन्होंने तो वैसे ही एन बोला है, हमें तो 1 देना था, हमने 3 दे दिए। तो आप कोई भी जो आपको पसंद है आप कर सकते हैं। क्लियर? A package contains some predefined classes which help us, predefined classes and methods that help us to provide codes or that help us to bring output to our program in a easy manner. ठीक है, सबको क्लियर? ओके और अब हम लोग आते हैं प्रोग्रामिंग पे। आई होप हमारा ये 40 मार्क्स का सेशन पूरा 40 में से 40 ला सकता है। बहुत इजी है, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। और अभी तक आपने देखा होगा जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है उसी से आया है, कोई ऐसा बाहर से क्वेश्चन नहीं आया है। तो आई बिलीव आप अपने बुक की थ्योरी की जगह जो मैंने थ्योरी करवाई है और 10 ईयर्स की थ्योरी वो कर लीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। ओके अब जैसे मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम एनकैप्सुलेशन के प्रोग्राम्स आते हैं, एनकैप्सुलेशन की थ्योरी आती है, क्या आपने अभी तक, हम 2 पेपर्स कर चुके हैं, अभी तक आपने देखा एनकैप्सुलेशन की थ्योरी कहीं या कहीं प्रोग्राम? ओके तो थोड़ा सा अपने हिसाब से देखिए, लेट द पीपल से व्हाट दे वांट टू से, ठीक है? तो ओके तो दिस इज अ प्रोग्राम, हमारा पहले टाइप का ही हो गया। व्हाट इज इट कि एक क्लासरूम बनानी है शोरूम नाम की, उसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग रहेगा, मोबाइल नंबर, कॉस्ट एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये हमें वेरिएबल्स मिल गए। ओके ग्रेट। तो अब ऊपर हम लोग लेट्स मूव टू द प्रोग्राम, क्या कहना चाहता है ये हमसे। और एक अमाउंट आफ्टर द डिस्काउंट। तो मेंबर मेथड्स क्या है, वॉइड शोरूम। इसने अच्छा इसमें हम इस बार कभी कोई कंस्ट्रक्टर आता है, कभी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं मंगवाते, तो हमें यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। फिर इनपुट लेना है। इनपुट में अब देखो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं करा कि बफर लेना है कि स्कैनर लेना है, तो इट्स अप टू योर चॉइस कि आप चाहें तो स्कैनर ले लीजिए, आप चाहें तो बफर रीडर से करवा सकते हैं। अब क्या कहा गया है, वॉइड कैलकुलेट। तो कैलकुलेट का हमें क्या करना है, जो डिस्काउंट है उसको कैलकुलेट करना है, पर डिस्काउंट कितना बनेगा और फिर अमाउंट। सो दिस इज आर ये कि अगर हमारा अमाउंट इतने से ऊपर लेस देन 10,000 है तो डिस्काउंट 5 एंड देन इट गोज लाइक दिस। ओके इसके बाद जस्ट डिस्प्ले करना है और एक वॉइड मेन से हमें सबको कॉल करवाना है। सो डू यू वांट दैट आई शुड राइट दिस प्रोग्राम? हाँ जी ओके तो हमने जो कल रेलवे टिकट का प्रोग्राम करा था हम उसी में कुछ स्पेसिफिकेशंस करते जाते हैं, सो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो अब मैं स्क्रीन को कर लेती हूँ डिवाइड ताकि हमें अपना क्वेश्चन भी मिलता रहे। ओके सो अब हमें यहाँ पे पहले अपने वेरिएबल्स मॉडिफाई करने पड़ेंगे। लॉन्ग फोन नंबर ही लगेगा। कोच की हमें ज़रूरत नहीं है, कोच को हम हटा देते हैं। इंट अमाउंट, ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया, कॉस्ट को डबल कर दिया है। सो लेट्स चेंज द वेरिएबल। ठीक है, तो डबल किस क्या हो जाएगी, कॉस्ट, ठीक है, एंड देन डिस्काउंट एंड देन अगेन अमाउंट। सो अमाउंट को हम लोग, दिस इज माई अमाउंट एंड देन व्हाट दे हैव आस्क्ड इज द कॉस्ट। वेरिएबल्स वही लीजिएगा जो हमें दिए हुए हैं, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब एंटर द डिटेल्स, नेम करवा लेते हैं, कोच की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने जब नेम करवा लिया मोबाइल नंबर करवाना है, और क्या कहा गया है, मोबाइल नंबर एंड द कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट मतलब हमारी डबल टाइप की रहेगी तो कॉस्ट को हमें यहाँ पे करवाना पड़ेगा। सो हम लोग AMT की जगह व्हाट वी विल गेट इज कॉस्ट। ठीक है, मैंने कॉस्ट करवा ली इनपुट। अब यहाँ पे हम कॉस्ट डबल टाइप की थी तो हम लोग इसको डबल कर देंगे। ये हमारा यूजुअल था, बहुत इजी, इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि बस स्कैनर हम लोग यहाँ पे 2 ले रहे हैं, पर इन एग्जाम यू विल टेक ओनली 1। फिर अब हमें क्या करना है, अभी हमने एक चीज नहीं बनाई, दैट इज अ कंस्ट्रक्टर। सो लेट्स क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फास्ट। तो कंस्ट्रक्टर के लिए हमें पहले अपनी क्लास का नेम चेंज करना पड़ेगा। सो क्लास का हमारा नाम क्या हो जाएगा, वर्ड शोरूम, जो नाम कहा गया है। तो अब हम लोग फिर से बनाएंगे शोरूम की क्लास, शोरूम की ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट इसका स्कैनर हमने क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर। मुझसे क्या करेंगे, डेटा मेंबर सबको करना है। ठीक है, सबको करना है, करता शुरू कर दीजिए। अब हम लोग नेम को क्या कर देंगे, इनिशियलाइज इक्वल्स टू नल। नेम के बाद हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को इक्वल्स टू 0.0। मोबाइल नंबर के बाद कौन है हमारा, अमाउंट, अमाउंट को इक्वल्स टू 0.0।
उसके बाद ओके मोबाइल नंबर सॉरी इन टाइप कर लॉन्ग तो इट विल बी 0. अमाउंट के बाद कौन आएगा हमारा कॉस्ट इक्वल्स टू 0.0 एंड देन DIS डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 0.0. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. हमने खाली बस जो हमारे वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करे थे उनको उनकी इनिशियल वैल्यूज देते गए हैं हम. ओके यस मैम. अब आएंगे हम अपडेट की बारी में. अब हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी. सो ठीक है, अब अपनी कंडीशंस निकालना शुरू कर दीजिए. तो यूज़र से हमने जो अमाउंट स्टोर करवाया है कॉस्ट के ऊपर हम लोग निकालेंगे अब. तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग अब कॉस्ट की कैसे वैल्यू निकालेंगे चेक कर लेंगे. इफ़ कॉस्ट इज ग्रेटर देन इज लेस देन 10,000 तो डिस्काउंट कितना देना है. DIS इज इक्वल्स टू ओके इक्वल टू है. ठीक है, कितना है 5% डिस्काउंट. ठीक है, अगर हमारी कॉस्ट कितनी है डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा. डिस्काउंट इज इक्वल टू 0.05%. ठीक है, और इनटू कितना कर देंगे कॉस्ट का डिस्काउंट. इतना हमें डिस्काउंट मिल गया. इस तरीके से मैंने कैलकुलेट कर दिया. आप लोग चाहते तो आप लोग ऐसे कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी कि 5 डिवाइड बाय 100 फिर इनटू कॉस्ट. तो इट्स द सेम थिंग ओनली, आता वही. ठीक है, क्लियर. अब ये पहला हो गया, डिस्काउंट हमने निकाल लिया. अगर फिर दूसरा इफ इट इज ग्रेटर देन, अब लिखेंगे इफ कॉस्ट इज ग्रेटर देन 10,000 और उसके बाद एंड लेस देन इक्वल्स टू 20,000. तो हमें क्या करना है डिस्काउंट. हम लोग इसको ही कॉपी कर लेते हैं और कितना लगा देंगे बस यहाँ पे इंटू 10 है तो ये 1.0 हाँ ये हो जाएगा इंटू कॉस्ट. नेक्स्ट इसको रिमूव करिए और इसमें चेंजेस कर दीजिए. अब हमसे कहा गया इफ कॉस्ट इज ग्रेटर देन 20,000 एंड कॉस्ट इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 35,000. तो हमें क्या करना है फिर से वी विल जस्ट चेंज इट और यहाँ पे हमें अब कितना देना है 15. तो ये कितना हो जाएगा 0.15. और फिर उसके बाद इफ इट इज मोर देन तो ऑफकोर्स सी बात है एल्स में मतलब मोर देन हो गया. अगर ये कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम लोग क्या कर देंगे सिंपली डिस्काउंट हमें 20 देना है. तो हमने क्या कर दिया डिस्काउंट और यहाँ पे हम लोग कितना कर देंगे इट इज 20. ठीक है, ये अब आपको सबको समझ में आ गया होगा. अब इसको अपडेट की जगह आप लोग इसका नाम चेंज कर दीजिए एंड इट इज व्हाट कैलकुलेट. ओके, ये सबको क्लियर हो गया. ओके, मुझसे डिस्काउंट कहा गया था, मैंने डिस्काउंट आप लोगों को सबको यहाँ पे बता दिया. अब इसके बाद हम लोग नीचे क्या करेंगे जैसे डिस्काउंट निकालने के बाद अब हमें कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी ना. फाइनल कॉस्ट क्या होगी अमाउंट. तो यहीं पे हम लोग अमाउंट निकाल देते हैं. अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट कॉस्ट माइनस DIS. हमने अपना अमाउंट भी आगे सिंपली अपडेट कर दिया कि नया क्या रहेगा. सबको क्लियर हो गया क्योंकि कैलकुलेट में तो हमें करना पड़ेगा ना कि अमाउंट कितना बचेगा फिर. क्लियर, क्योंकि और कहीं हमें कहा नहीं गया है कि अमाउंट बताओ तो हम यहीं पे ही लिख देंगे. फिर उसके बाद अब वॉइड डिस्प्ले में हम लोग डिटेल्स डाल देते हैं. डिटेल्स हमारी क्या रहेंगी कि नेम हो गया. ठीक है, नेम के बाद अब हमें इसमें तो ज़रूरत नहीं है. टोटल अमाउंट की जगह हम लोग इधर लिख देंगे खाली अमाउंट मोबाइल नंबर और व्हाट वी हैव टू डिस्प्ले कॉस्ट और हमने डिस्काउंट कितना दिया. डिस्काउंट हमने शॉर्ट में लिखा था. इतना बस हमने अपनी उनकी वैल्यूज डिस्प्ले करवा दी. वैल्यूज डिस्प्ले करवा दी, वी आर डन. अब वॉइड मीन से बस इनको कॉल करवा लो फटाफट. अब इधर चेंजेस कर देते हैं हम लोग. व्हाट इज वर्स शोरूम. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा शोरूम. वॉइड एक्सेप्ट वॉइड अपडेट. अपडेट की जगह हम लोग अब यहाँ पे क्या कर देंगे कैलकुलेट एंड देन डिस्प्ले. सबका प्रोग्राम क्लियर हो गया. यस मैम. अब
कंपाइल करिए एंड देन क्लोज करिए। शोरूम पे वी विल जस्ट क्लिक, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद void main से कॉल करा। अब ओके मैंने ये कोर्स नंबर रिमूव करना भूल गई थी, तो ठीक है कोई नहीं। तो नेम मैंने डाल दिया, लेट्स से आई राइट माई ओन नेम प्राची। उसके बाद अब क्या मांगेगा वो हमसे, कॉस्ट। तो ठीक है, लेट्स राइट द कॉस्ट आउट टू बी 10500। और उसके बाद हमने मोबाइल नंबर डालना होगा अपना, दिस इज माई मोबाइल नंबर। ओके सो ये हमारा मोबाइल नंबर। ओके जस्ट अ सेकेंड, अगेन नेम, मोबाइल नंबर भी 123456। ओके अब कॉस्ट हम लोग डाल देते हैं 25,000। तो अब मेरे को डिटेल्स आ गई। ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर था, मोबाइल ये हमारी कॉस्ट है, दिस इज माई मोबाइल नंबर, हमारा डिस्काउंट। ओके क्लियर, ये हमारा अमाउंट है टोटल जितना बचा हुआ है, मतलब हमने 25,000 की शॉपिंग करी तो मुझे तो अमाउंट कितना पे करना पड़ा, 21,250 रुपीज़। तो मुझे डिस्काउंट कितने का पड़ा, 3,750 रुपीज़ का। क्लियर सबको? So this is how our program works. Moving on to the next question. Okay, so इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, we don't need this. इसको हम फुल स्क्रीन पे ले लेते हैं। पहला हो चुका है हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्विच केस का। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है, तो ये हमें क्या करना है, जनरेट एंड प्रिंट ऑल देयर कैरेक्टर्स विद देयर एस्काई कोड। मतलब ए का हमें यूनिकोड बताना है, बी का यूनिकोड, अप टू ऑल। पहला स्विच केस का प्रोग्राम ये है। दूसरे में हमें क्या है, ये ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल का ये 1 थोड़ा सा नीचे मूव हो गया है, 1 वरना यहीं पे ही आएगा, दिस 1 विल बी आउट हियर। ठीक है, 1 2 इस तरीके से। तो आई थिंक इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग इसका फटाफट एक प्रोग्राम इधर ही स्विच केस में बना लेते हैं, कल वाले में ही। वी विल जस्ट डू द नेसेसरी चेंजेस। ओके तो 1 हम लोग क्या रहेगा, ट्राइंगल, और 2 में हमें क्या करना है, हम लेट्स से यहाँ पे हम लोग एस्काई वैल्यूज 1 में ट्राइंगल की जगह चेंज कर देते हैं, इधर बस वैल्यूज चेंज कर देते हैं, ट्राइंगल और यहाँ पे एस्काई लिख देते हैं। ओके हमें एक बार एस्काई पहले पुट करवानी है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए और यहाँ पे ट्राइंगल के लिए 2 कर दीजिए, और चॉइस हमने इनपुट करवा ली। ओके और यहाँ पे चॉइस को हम लोग केस को 2 कर देते हैं। मैं इसको भी कट कॉपी पेस्ट कर दूंगी। सो हमारा ट्राइंगल क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो इंट आई, और 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, हाँ जी 5 तक। यस मैम। और जे कोई बता सकता है? ठीक है, हो गया हमारा प्रोग्राम। चलो पहला तो हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, बस एस्काई वैल्यूज डालनी है। सो ये हमारा काफ़ी सेम है प्रोग्राम, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। रिमूव करो सबको। अब बस हमें फॉर का लूप चलाना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर लीजिए कैर का, और हमारा कैरेक्टर टाइप चलेगा कहाँ से, हम ए से, कैपिटल ए कहा गया है, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू जेड तक, जे प्लस प्लस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या इंट ऑफ, मतलब हम लोग टाइप कन्वर्जन करेंगे उसका, क्या कैर का। तो इंट ऑफ जे बस प्रिंट करवा दो, अपने आप ये कन्वर्जन करके हमें दे देगा। सबको क्लियर हुआ? मैंने ये क्या करा, 2 लाइन का कोड था बस। और मैं इस केस को ऊपर ले जाती हूँ। हो गया हमारा प्रोग्राम पूरा। तो आप देख सकते हैं कितने बेसिक प्रोग्राम पूछे जाते हैं। तो इसको केस 2 डाउन करिए। क्लियर? लेट्स कंपाइल। इसे क्या हो गया, नाउ इट्स क्लियर। ओके चलिए करके देखते हैं सही में चल रहा है कि नहीं। void main, हाँ जी 1 2 ट्राइंगल है, 1 स्काई कोड है, तो 1 से लेके z तक है, 1 ही चाहिए मुझे।
सो ये देख सकते हैं आप इनकी वैल्यूज़, मैंने स्पेस देना भूल गई तो एक ही लाइन में सब आ गए, तो SOP LN कर दो। और एक काम करते हैं, आगे J को भी प्रिंट करवाते हैं ताकि पता चल जाए किसकी वैल्यू आखिर आ रही है, कि प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं, मतलब स्विच केस जो वैल्यूज़ दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं। तो लेट्स डू इट अगेन वंस मोर एंड आई पुट अगेन 1। तो अब देखिए, अब हमें सही वैल्यूज आ गई। अगर Z की 90 आ रही है तो मतलब हमारा सही गया है पूरा प्रोग्राम। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इट्स अ परफेक्ट करेक्ट प्रोग्राम। अब हम लोग 2 डालेंगे, चॉइस 2, ताकि चेक कर लें वो भी रन कर रही है कि नहीं। तो आपको आपका ट्राइंगल डिजायर्ड मिल चुका है। सबको क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बबल सॉर्ट टेक्निक आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से सिखाई हुई है। बबल सॉर्ट का टेक्निक का 15 एलिमेंट्स एरे में इनपुट करवाने हैं और वो आप इनपुट करवा लीजिएगा स्कैनर या बफर से। तो आपका एरे साइज क्या हो जाएगा, int a इज इक्वल्स टू न्यू int 15, ठीक है। और फॉर लूप चला के आप लोग क्या करेंगे, 0 से लेके लेस देन 15 तक अपना लूप चलाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, a at I इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int में क्या करवाएंगे, अपनी वैल्यूज इनपुट करवाएंगे एरे में। फिर उसके बाद बबल सॉर्ट टेक्निक आप लोगों को पता है किस तरीके से होती है, ऑलरेडी मैंने वीडियोस में हर जगह आपको समझाया हुआ है बबल सॉर्ट का प्रोग्राम। बट फॉर द सेक अगर आपको अभी भी नहीं याद तो मैं लिख के दे देती हूँ। आई 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स लेस देन a डॉट लेंथ तक I प्लस प्लस। हाँ जी, J कहाँ से चलेगा, और ये यहाँ तक। और अब क्या करेंगे, अगर चेक कर लेंगे कि इफ a at j इज लेस देन, हमें कहाँ इसमें करना है असेंडिंग में, तो लेस देन a at j प्लस 1, तो क्या करेंगे स्वैपिंग। तो इन टाइप एक t ले लीजिएगा, a at j उसमें स्टोर कर लीजिएगा, a at j को a at I प्लस 1 कर लीजिए प्लस 1, और ये आपकी स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग हो गई तो मतलब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और अब उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट, फॉर लूप कंप्लीट। अब आप लास्ट में अपना एक फॉर लूप चलाइएगा 0 से लेके कहाँ तक, लेस देन n तक, जो भी उसकी 15 तक, और SOP a at I कर दीजिएगा। तो आपको अपने एलिमेंट सारे सॉर्टेड फॉर्म में दिख जाएंगे। सबको क्लियर? और ये आपका बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से इजी क्वेश्चन है, ओवरलोड फंक्शन का हमें सीरीज बनानी है। तो ये मैं आपको यही बता देती हूँ, इसमें कुछ है नहीं, हमें बस क्या करना है, आई इसमें फर्स्ट वाली में फॉर का लूप चलाना है, कहाँ से 1 से लेके टू एंड तक, आई लेस देन 1, आई लेस देन इक्वल्स टू n, आई प्लस प्लस। और उसमें यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हमें सम डिस्प्ले करवाना है तो सम एक डबल टाइप का ले लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस मैथ डॉट पावर x कॉमा आई, खत्म क्वेश्चन। और बाहर आके क्या कर देंगे, रिटर्न सम। क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये इसमें कोई मेरे को सीरीज क्रैक करके बता सकता है क्या रहेगी इस सीरीज 0, 7, 26, 63? मैंने करवाई हुई है आप लोगों को। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, क्यूब माइनस 1। तो ये सीरीज ऐसे होगी आई क्यूब माइनस 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर का लूप फिर से रन करेंगे, ठीक है। आई 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे p की वैल्यू दी हुई है मतलब p तक, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो क्या कर देंगे, SOP आई इंटू आई माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में -1, ये आपका प्रिंट हो जाएगी सीरीज। क्लियर सबको? बस आपको इधर पैरामीटर्स में वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना यहाँ पे हमें, क्योंकि वॉइड में बनाना तो हमें कोई वैल्यूज में इनपुट नहीं करवानी, हमें खाली बस ये फंक्शन बना के छोड़ देने हैं, एक ऊपर क्लास बना दे, कुछ नहीं करना इसमें। ओके, सो अब नेक्स्ट वॉइड सीरीज। ये सीरीज तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना। हमें कहाँ तक जा रही है, ये नीचे से देखो, यहाँ से 2 से लेके 10 तक, ठीक है। तो आई का लूप 2 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। तो ये एक बोर्ड वालों ने थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए नीचे 2 से स्टार्ट कर दिया आई। तो अब क्या हो जाएगा, हमें सम करना है तो अगेन सम ऑफ डबल डेटा टाइप हम लोग लेंगे
और फिर क्या करेंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 1 डिवाइड बाय व्हाट, आई, खत्म क्वेश्चन, और रिटर्न सम। सबको क्लियर? यस मैम। ओके, यहाँ आपको रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं, ये सब वॉइड डेटा टाइप के हैं, तो आप बस यहाँ पे क्या करवाओगे, रिटर्न भी क्यों कर रहे हो, फिर तो ये तो डायरेक्टली एसओपी सम इज सम, खत्म। क्लियर? नेक्स्ट, सो ये स्ट्रिंग टाइप का है, मैं इसका लॉजिक डिस्कस कर देती हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस। तो अपर केस में कैसे करेंगे, एस इज इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस, हमने अपर केस में कर लिया। अपर केस में करने के बाद क्या कहा गया है, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए। ओके ग्रेट, बहुत इजी हो गया प्रोग्राम। हम लोग अब क्या करेंगे, आई का लूप 0 से रन करेंगे लेस देन एस डॉट लेंथ तक, और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहले अपनी तरफ से एस में एक हमने स्पेस डाल दिया, उसके बाद उसकी एस डॉट लेंथ निकाली। अब सी एच में हमने क्या करा है, एस डॉट कैरेट आई, एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करा है, चेक करा है, इफ सी एच इक्वल इक्वल स्पेस, अगर वो स्पेस है तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर एस डॉट कैरेट आई, मतलब आई पोजीशन वाला कैरेट आई प्लस वन पोजीशन का चेक करेंगे, एक नए वेरिएबल में ले लेंगे, लेट्स से सी एच वन। ठीक है, वो उसमें हमने क्या करा, आई की पोजीशन के बाद वाला स्टोर कर लिया, मतलब स्पेस के बाद वाला। तो स्पेस के बाद वाले में सी एच वन में क्या आ जाएगा, ए। चेक करेंगे कि इफ सी एच वन इक्वल ए, तो क्या कर देंगे, अब हम कोई काउंटर ले लेंगे ऊपर, लेट्स से काउंट इज इक्वल्स टू 0, तो अब क्या कर देंगे, प्लस प्लस काउंट, काउंट की वैल्यू क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और ये लूप चलता रहेगा। बाहर आके हम लोग क्या कर देंगे, एसओपी काउंट, तो जितने भी हमारे होंगे वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। बेसिकली क्या होगा, हमने अब क्या कर दिया, यहाँ पे भी एक स्पेस लगा दिया है, जैसे हमें स्पेस मिलेगा हम क्या करेंगे, स्पेस के बाद वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब पोजीशन 1 के बाद आई प्लस वन, तो आई प्लस वन में क्या आ जाएगा, ए। तो चेक करेंगे क्या ए इज इक्वल ए, कंडीशन ट्रू, तो काउंट में क्या हो जाएगा, 0 की जगह 1। सिमिलरली लूप चलता रहेगा, और जितने भी स्पेस के बाद वो फर्स्ट कैरेक्टर चेक करेगा, अगर वो फर्स्ट कैरेक्टर ए होगा तो फिर हमें आउटपुट में काउंट की वैल्यू प्लस होती जाएगी, और हमें फिर लास्ट में काउंट हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके ग्रेट, इजी क्वेश्चन है बहुत, बस थोड़ा सा ध्यान से करने वाली बात है, ये और इजी है उससे। इसमें क्या है, अ टेक नंबर हैज इवन डिजिट ऑफ नंबर्स, क्या है, इवन डिजिट ऑफ नंबर्स। ठीक है, इफ द नंबर इज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, देन द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ दीज हाफ्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट एंड प्रिंट ऑल 4 डिजिट टेक नंबर्स, मतलब डिजिट हमें चेक करने के 4 वाले हैं कि नहीं, ऑल 4 डिजिट टेक नंबर्स। तो हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा चेकिंग के लिए, मतलब जो हमें सीरीज बीच में जनरेट करनी है, 4 डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं, लेट्स सी, क्या 1000 के बाद 4 डिजिट शुरू हो जाते हैं? हाँ जी, मतलब आई का लूप 1000 से चलेगा, और कहाँ तक चलेगा आई का लूप, लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चलता है, 1 2 3 4 9 तक, उसके बाद 5 डिजिट शुरू हो जाएंगे। ये तो हमारा फॉर का लूप हो गया। अब हमें क्या करना है, अब वो जो आई की वैल्यू होगी हम एक इंट नंबर में स्टोर कर लेंगे। अब चेक करेंगे, अब ये कैसे करें कि मतलब उस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और फिर उनका स्क्वायर करना है। तो देखिए, मतलब हमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपली ओके, तो इसका क्या करेंगे, इंट आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस 100, और फिर इंट एल इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली इनका दोनों का सम करना है, तो इंट एस इज इक्वल टू आर प्लस एल, और फिर उसके बाद एस इज इक्वल टू डायरेक्टली एस इंटू एस, उसका स्क्वायर कर दो। फिर चेक कर लो, इफ एस इज इक्वल एन, अगर वो एन के इक्वल है तो मतलब ऑफकोर्स इट इज अ टेक नंबर, तो एसओपी टेक, एल्स इट इज अ नॉन टेक। सबको क्लियर हो गया? अब यहाँ अब मैं समझाती हूँ, देखो मेरे को 4 डिजिट नंबर चाहिए। अब जब मुझे 4 डिजिट नंबर चाहिए तो मैंने क्या करा,
अपने नंबर के जब मेरे को लास्ट के 2 डिजिट्स निकालनी होंगी तो मैं क्या करूँगी, उतने जीरो लगा के उसको डिवाइड करवा दूंगी, उसका रिमाइंडर मिल जाएगा मुझे लास्ट के 2 डिजिट्स का। तो मैंने क्या करा, मॉडुलस 100 कर दिया, मुझे क्या मिला, उससे लास्ट की 2 डिजिट्स मिल गई। तो मतलब मेरे आर में अब क्या स्टोर हो गया, 25। फिर मैंने क्या करा, डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो मुझे क्या मिल गई, पहले की 2 डिजिट्स मिल गई। तो अब मेरे एल में क्या स्टोर हो गया, 30। अब मैंने क्या करा, मुझे क्या करना है, इनका सम करना है, तो एस में स्टोर कर लिया। तो 30 + 25 गिव्स मी वॉट, 55। फिर मैंने क्या करा, एस को क्या कर दिया, एस इंटू एस, तो 55 इंटू 55 गिव्स यू वॉट, 3025। मैंने चेक कर लिया क्या 3025 इज इक्वल टू द नंबर में क्या था 3025। तो हाँ जी वो टेक नंबर है वरना नहीं है। क्लियर? ओके अब जस्ट एक बार इस प्रोग्राम को हम लोग करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इट इज़ अ गुड प्रोग्राम एंड इट्स अ क्वाइट डिफरेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको फॉर लूप में शुरू करते हैं बनाना, इसी में ही हम लोग कर लेते हैं। इस सब को हटा दीजिए। ओके सो अब हम लोग अपना फॉर का लूप शुरू करेंगे डायरेक्टली फटाफट। इंट आई इक्वल्स टू 4 डिजिट का है, तो हमने अपना लूप स्टार्ट कर दिया 1000 से, क्योंकि 4 डिजिट 1000 से शुरू होती है। लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4 9 आई प्लस प्लस। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, बस सिंपली इंट एन ले लिया और एन इक्वल्स टू आई कर दिया। फिर मैंने क्या करा, इंट आर, आर में क्या स्टोर कर दिया, एन मॉडुलस 100। इंट एल इज इक्वल्स टू एन मॉडुलस n डिवाइड बाय 100। int s is equals to r plus l, s is equals to s into s। अब उसके बाद बस चेक कर लो कि यहीं पे है, if s is equal n, तो क्या कर दो कि सिस्टम डॉट प्रिंट ln, हम क्या प्रिंट करेंगे, टेक नंबर, और एक काम करिए उस नंबर को भी डिस्प्ले कर दीजिएगा साथ में, ताकि क्लियर रहे कि भाई कौन सा निकल रहा है, 10 आई या n जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं। एल्स नॉट अ, एल्स तो हमें करना ही नहीं है, खाली में टेक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर द डे। ओके तो ये स्पेस हटा दीजिए, प्रोग्राम ओवर। ये बोलो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बार 13 एग्जाम्पल को कॉल करते हैं, देखते हैं हाउ इज इट वर्किंग। सो ये रहे आपके टेक नंबर, देखो 3025 एक टेक नंबर है, और कितनी मतलब अमेजिंग बात है, या कुछ भी कहो कि खाली 3 नंबर हैं इतने सारे में से, खाली ओनली 3 नंबर्स आर टेक नंबर विद इन दिस रेंज। और हमारा प्रोग्राम मतलब बिल्कुल सही चला है, क्योंकि जो बोर्ड वालों ने एग्जाम्पल दिया था 3025 वो भी इसमें आ चुका है, तो मतलब वी वर डूइंग अ करेक्ट लॉजिक। सबको क्लियर हो गया? मैम टोटल इतना ही होता है ना टेक नंबर? हाँ जी 4 डिजिट। हाँ जी, हमसे 4 डिजिट का ही कहा गया है ना, तो मैंने तभी 4 डिजिट के लिए क्या करा, लूप हमने अपना 4 डिजिट का ही चलाया। 4 डिजिट के कहाँ से शुरू होते हैं हमारे 4 डिजिट, हमारे मैथमेटिक्स में 1000 से शुरू होते हैं और 9099 तक जाते हैं, 999, तो मैंने वहीं तक चलाया है बस। ओके आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप घर पे कभी प्रैक्टिस करनी हो तो यू कैन गो फॉर इट। डन? यस मैम। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिनिश। मैम और नहीं है। ठीक है, एक बार इसका ये देख लो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, ताकि आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी लिखना आ जाए। तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, हमारा एक आई रहेगा, आई के बाद व्हाट इट वुड बी, एन आर एल एस। तो ये कौन से हैं सारे, इंट 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 इंट। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आई में, टू कंट्रोल फॉर लूप। इसमें क्या लिखोगे, एन टू स्टोर द नंबर, ठीक है, और आर टू स्टोर द राइट हैंड साइड ऑफ नंबर, ठीक है, एल टू स्टोर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नंबर, एस टू स्टोर द सम एंड स्क्वायर ऑफ नंबर, क्योंकि मैंने सम और स्क्वायर दोनों में सेम में ही ले लिया था, तो ऐसे लिख दीजिए। क्लियर सबको?
यस मैम हाँ जी कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट 2 डिजिट्स लिख सकते हो, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर, इट्स ऑल अप टू यू। क्लियर? So this was all about a 2018 question, 2019 question paper.